हमारा विचार, मन में उठने वाले विचार प्रतिपल प्रतिक्षण आते हैं और आकर बदलते चले जाते हैं। जिस तरीके से दरिए में एक लहर के बाद में दूसरी लहर, दूसरी लहर के बाद में तीसरी लहर, तीसरी लहर के बाद में चौथी लहर आती ही चली जाती है और लहरों का आना जाना बिल्कुल बंद नहीं होता है। अब जो पहली नजर लहर है वो भी दूसरी है, जो दूसरी है वो भी दूसरी है, तीसरी है वो भी दूसरी है, चौथी है, यानी कि लहर अलग अलग लहर है। तो जिस तरीके से दरिए में पानी से ही लहरें उठती है और पानी में ही वापस मिल जाती है। अब लहरें क्या है? जो पानी है वही लहरें है और लहरें है वही पानी है। तो हवा के आने पर जो शांत पानी है उसमें लहरों का उठाव होता है और फिर वो किनारों पर आते 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 बिल्कुल जल में विलीन हो जाती है। आप दरिए के सामने खड़े रहकर देखेंगे तो बहुत दूर से आपको बहुत बड़ी बड़ी लहरें, बहुत लंबी लंबी लहरें आती हुई दिखाई देगी। जब उन बड़ी लहरों के आवेग और आवेश को जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इतनी बड़ी, इतनी लंबी और इतनी गहन प्रवाह वाली लहरें हैं कि ये सीधे आपको भी बहाकर लेकर चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वो लहरें दरिए के किनारे पर खड़े रहकर जब आप देखते हैं तो वो आते 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 दरिए के किनारे तक आते आते वो दरिए की लहरें बिल्कुल शांत भी हो जाती है और समाप्त भी हो जाती है। जैसे ही पहली लहर समाप्त हुई उसके दूसरे दोहर में उसकी दूसरी लहर आ रही है, फिर ठीक पीछे उसकी तीसरी लहर आ रही है, फिर ठीक पीछे उसकी चौथी लहर आ रही है, पांचवी लहर आ रही है। अब जो लहर समाप्त हो रही है वो लहर भी, वो बूंदे भी वापस दरिए का पानी बन रही है। अब वापस दरिए का पानी बनकर वही वापस लहरें बन रही है। तो इस तरीके से जो ये चक्र है लहरों का दरिए के अंदर वो घूमता रहता है, फिरता रहता है। अब लहरें और बूंदे बन रही है वो दरिए से ही बन रही है। और दरिया क्या है? छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर, छोटे छोटे लहरों को मिलाकर वो दरिया बना हुआ है। अब अगर हवा नहीं होगी, बिल्कुल हवा का आना जाना अगर नहीं होगा तो दरिए में लहरें भी नहीं उठेगी, क्योंकि उस हवा की वजह से ही लहरें उठ रही है। और जितना हवा का प्रभाव होता है, जितनी आवेग और आवेश के साथ में हवा आती है और जाती है, उसके अनुरूप ही वो बड़ी बड़ी लहरें उठती है। कई बार विपरीत दिशा में भटकाव की वजह से या बीच में कोई पत्थर या पेड़ आने की वजह से वहां पर चक्रव्यूह का घेरा बन जाता है। तो इस तरीके से दरिए में लहरों को जब आप साक्षी भाव से देखते हैं तो हमारे मन की अवस्था भी ठीक वैसी ही है जैसी कि दरिए में लहरों का उठना। यानी कि हम 365 दिन 24 घंटे सोचते हैं। हमारा सोचना कभी बंद नहीं होता। हम घर में हैं, दुकान में हैं, ऑफिस में हैं, रास्ते में हैं। दिमाग विचारों की फैक्ट्री है। अब कौन सा आदमी कौन से विचार सोचता है, कैसे विचार सोचता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन सोचता तो हर व्यक्ति है। एक बच्चा होता है वो बचपन के हिसाब से सोचता है। एक जवान आदमी होता है वो उस जवानी के हिसाब से सोचता है। और एक जो बुजुर्ग होता है वो अपने गुजरे हुए अतीत के दौर के बारे में
और वो बुढ़ापे की उस अनुभव की अवस्था के बारे में सोचता है। लेकिन हमारे दिल और दिमाग में विचार और सोच कभी भी न तो बंद होती है न खत्म होती है। कई बार हम सकारात्मक विचारों में होते हैं, सक्रिय विचारों में होते हैं। कई बार हम नकारात्मक विचारों में और निराशा में होते हैं। कई बार हम हंसी खुशी के माहौल या विचारों में होते हैं। कई बार हम बहुत दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ या कष्ट में होते हैं। तो इन विचारों से ही हमें सुख, दुख और खुशी का जन्म होता है। अब अगर हम विचारों पर नियंत्रण करना और विचारों पर फोकस करना अगर सीख जाए तो मन की शक्ति से और विचारों की शक्ति से हम हमारे जीवन में और अपने पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, सामाजिक जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। अब हमारा मन कहाँ है, हमारी बुद्धि कहाँ है? वो हमारे शरीर के अंदर है। हर आदमी की सोचने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। अगर आप पढ़े लिखे 4 बच्चों को बॉल पेन दीजिए और बॉल पेन देने के बाद में उन्हें कहिए कि आप गाय के ऊपर या समाज के ऊपर या धर्म के ऊपर अपने अपने विचार लिखो या फिर अपने अपने विचार बोलो, तो सबके विचार अलग होंगे। विषय एक होगा लेकिन विचार सबके अलग अलग होंगे। अब हम 365 दिन कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। जागृत अवस्था में हमारा पूरा ध्यान बाहरी साधनों पर होता है, यंत्रों पर होता है, पदार्थों पर होता है, व्यक्ति विशेष पर होता है। लेकिन हमारी अन्य अवस्था है वो है जैसे स्वप्न की अवस्था, सपने की अवस्था। सपने की अवस्था में हम सोए हुए रहते हैं लेकिन नींद में होते हैं, लेकिन सपना हम देखते हैं तो वो सपना नकली होता है, एक पर्दे की तरह होता है, लेकिन हम सपने को देख रहे होते हैं। तो सपने की अवस्था में हम कहाँ होते हैं? फिर जब हम नींद में होते हैं तब हम नींद की अवस्था में हम किसी भी प्रकार के कोई भी विचार नहीं करते हैं। लेकिन हम जब होते हैं नींद में हैं तो जागृत अवस्था, सपने की अवस्था और नींद की अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं को हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। चौथी जो अवस्था है वो तुरीय अवस्था है, विचार शून्य की अवस्था है। लेकिन उस अवस्था के लिए बहुत लंबे गहन प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है और ध्यान योगी साधक उस तुरीय अवस्था तक भी पहुंच पाते हैं अनुभवी गुरुओं के मार्गदर्शन में। तो हम अपने विचारों के जरिए इस संसार में बहुत बड़े चमत्कार कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम किसी भी हालात में हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सुख हो, दुख हो, उतार हो, चढ़ाव हो, हम प्रॉब्लम पर फोकस न करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना चाहिए इस बात पर हमें फोकस करना चाहिए। दूसरा, व्यावसायिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में हम कभी भी निराशा भरे या नकारात्मक या नेगेटिव थिंकिंग से हमेशा दूर रहे, क्योंकि नकारात्मक विचारों से आपका नुकसान ही होगा। इसके ठीक विपरीत जब आप सकारात्मक विचारों के दृष्टिकोण से सोचेंगे, सक्रिय विचारों से सोचेंगे, तो आपके अंदर उत्साह, उमंग का संचार होगा। तो हमारे दिल और दिमाग में मन सबसे बड़ा शक्ति का पावर हाउस है। जब आप बड़े बड़े विद्वानों की या विदेशी विचारकों की किताबें पढ़ेंगे तो यही पाएंगे कि विचार बनाए जिंदगी। अब विचार बनाए जिंदगी यह बात सत्य है, लेकिन उन विचारों का हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में जन्म कैसे होता है? अब कोई व्यक्ति धार्मिक है और धर्म के बारे में बोल रहा है तो उसके दिल और दिमाग में धर्म के विचार कैसे उठ रहे हैं? कोई व्यक्ति वैरागी है और संसार की अन्य बातों के बारे में विचार कर रहा है या सोच रहा है तो उसके अंदर ऐसे विचार कैसे हैं? मेरे पास में मेरे विचार है लेकिन उसके पास में ऐसे विचार नहीं है।
तो ये विचार हमारे दिल दिमाग में कैसे बनते हैं, इन विचारों का निर्माण कैसे होता है, इस बात पर हमें अवश्य सोचना चाहिए। अब विचारों का प्रवाह निरंतर निरंतर लगातार रहता है। अब कोई व्यक्ति काफी तकलीफों में, मुश्किलों में रहता है, लेकिन उनके विचार हमेशा पॉजिटिव, शक्तिशाली और सकारात्मक होते हैं। किसी व्यक्ति के पास में सारी साधन, सुख, सुविधा, सारी भौतिक संपन्नता होती है, इसके बावजूद भी वो निराशा या नकारात्मक विचारों में होता है। तो ये विचारों का निर्माण दिल और दिमाग में कैसे होता है, इस विषय पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। विचार हमारे वातावरण से बनते हैं, विचार हमारी संगति से बनते हैं, विचार हमारे कार्यों से बनते हैं, विचार हमारे इस जन्म में और पूर्व जन्म में किए हुए कर्म और कर्म फल के संस्कारों से ही विचारों का निर्माण होता है। हम जैसे वातावरण में रहते हैं वैसे ही हमारे मन के अंदर विचारों का जन्म होता है। अब मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं और जाते वक्त आप किसी मिठाई की दुकान पर गए और मिठाई की दुकान पर आपको भूख लगी है, मान लो आपने मिठाई देखी, रसगुल्ले देखे, तो आपको उनको देखकर आपके अंदर मुंह में पानी आया और खाने की इच्छा हुई। तो ये रसगुल्लों का विचार और खाने का विचार कैसे प्रकट हुआ, वो इंद्रियों से मालूम पड़ता है। जैसे 5 इंद्रियां है, पांचों इंद्रियों में हम कानों के माध्यम से सुनते हैं, आंखों के माध्यम से देखते हैं, नाक के माध्यम से सूंघते हैं, मुंह से बोलते हैं और चमड़ी से हमें स्पर्श का अनुभव होता है। तो इंद्रियों से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उससे ही हमें हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में विचारों का जन्म होता है। अब अगर हम वातावरण में, संगत में अगर हम हमेशा सकारात्मक, सात्विक विचारों को भरेंगे तो निसंदेह हमारे विचार सात्विक होंगे। यानी कि हर कर्म का निर्माण ही विचारों से होता है। जब कोई अच्छा कार्य हम करने जा रहे होते हैं या हमें करना होता है तो सबसे पहले हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में उन विचारों का जन्म होता है। और जब मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में जब उस विचार का जब जन्म होता है तो जन्म के बाद में हम उसे प्रैक्टिकल रूप में, क्रिया के रूप में जब हम करते हैं तब हमें उस फल का परिणाम प्राप्त होता है। तो सोच, विचार और कर्म, विचार जब कर्म में बदलता है तब हमें उसका परिणाम मिलता है। परिणाम भले ही सफल हो या असफल हो, लेकिन परिणाम हमें जरूर मिलता है। तो आज तक जितने भी जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में, कैरियर में, बिजनेस में या अपने कार्य क्षेत्र में जो व्यक्ति सफल हुए हैं वो सबसे पहले अपने विचारों से सफल हुए हैं। यानी कि किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर हम अमीरी को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे विचारों को अमीर बनाना होगा। सबसे पहले हमें विचारों को पॉजिटिव बनाना होगा। आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो विचार अपने दिल और दिमाग में जब आएगा और बार बार जब उसको दोहराते चले जाएंगे तो वही विचार कर्म में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि हमारे इस जीवन पर विचारों का बहुत बड़ा गहन प्रभाव है। हर सकारात्मक व्यक्ति के पास में आभा मंडल जो होता है या ऑरा शक्ति जो होती है, एक सकारात्मक आदमी के पास में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा शक्ति होती है। और एक जो नेगेटिव या नकारात्मक व्यक्ति है उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास के वातावरण में हमेशा नकारात्मक शक्ति होती है। जब आप किसी ऊर्जावान, उत्साहित या अच्छे, सकारात्मक, प्रेरित व्यक्ति से जब आप मिलते हैं तो आपने ये अनुभव किया होगा कि आप जब उस व्यक्ति से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उससे संपर्क करते हैं या उससे व्यवहार रखते हैं तो आपके अंदर भी वो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस बात को अगर आपको समझना हो तो जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर वहां पर भक्ति भाव के वातावरण को देखकर हमारे अंदर भी सात्विकता का, सेवा का, दया का, करुणा का, त्याग का, तपस्या का और सात्विकता का जीवन में संचार होता है। अब वही
दृश्य देखकर जो हमारे दिल और दिमाग में ऐसे विचारों का जन्म होता है। क्योंकि मंदिर क्या है, मंदिर एक तप स्थली है, भगवान की स्थली है। वहां का जो वातावरण है वो बड़ा ही सात्विक है। वहां का वातावरण बड़ा ही दया, करुणा, भक्ति, सेवा, सहयोग, समर्पण, त्याग, तपस्या, साधना से भरा वातावरण है। जब हम उस वातावरण में जाते हैं या उस वातावरण को देखते हैं तो हमारे अंदर भी भक्ति, दया, करुणा, सेवा, सहयोग, समर्पण, त्याग, तपस्या और सात्विकता का संचार होता है। तो हमारे आसपास का वातावरण क्या है, कैसा है, हम कैसे वातावरण में रहते हैं, हमारे घर का वातावरण कैसा है, हमारे परिवार का वातावरण कैसा है, हमारे पड़ोसियों का वातावरण कैसा है और हम किस वातावरण में रह रहे हैं, उस वातावरण का हमारे ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव भी पड़ता है। क्योंकि उस वातावरण से ही हमारी सोच और कर्मों का निर्माण होता है। तो हम सबसे ज्यादा अपनी संगत पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि कहीं हम ऐसी संगत या मित्रों या दोस्तों के संपर्क या संबंध में तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे विचारों में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता हो। जब आप एक अच्छे वातावरण में रहते हैं, जब आप अच्छे दृष्टिकोण को से देखते हैं, जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, जब आप अच्छा साहित्य सुनते हैं, जब आप अच्छे संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, अच्छे वक्ताओं को जब सुनते हैं तो आपके अंदर उस सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यही विचार हमें हमारे व्यक्तिगत, प्रायोगिक, सामाजिक जीवन में हमें सफल बनाते हैं। क्योंकि हम जैसा सोच रहे हैं वैसे ही हम धीरे धीरे बनने लगते हैं। हम अगर अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, कुछ अच्छे प्रयास करेंगे तो निसंदेह हम अवश्य सफल होंगे। भले ही आज सफल नहीं होंगे तो कल सफल होंगे, लेकिन सफल जरूर होंगे। क्योंकि जीवन में कभी भी छोटी सफलता हो या बड़ी सफलता हो, किसी भी सफलता का निर्माण एक दिन में नहीं होता है। आपको सफल बनने के लिए लगातार, नियमित, निरंतर प्रयास करना पड़ता है। चिट्ठी जब चलती है तो एक बार नहीं, बार बार गिरती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो निरंतर नियमित प्रयास जारी रहता है। घर परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो जब चलने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे करके वो बार बार चलते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार चलते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार चलते हैं, बार बार गिरते हैं, फिर धीरे धीरे चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। तो बार बार अभ्यास के जरिए आप जो अनुभव प्राप्त करते हैं, यही जीवन की सबसे बड़ी और वास्तविक सफलता है। जब तक हमारे विचार केवल विचार ही बनकर रह जाए तब तक हम जीवन में कोई भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। यानी कि आप ऐसा सोचते हैं कि तैरना सीखने की किताब अगर आप एक बार नहीं 10 बार भी पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद में आप दरिये में डुबकी लगाएंगे तो आप नहीं तैर पाएंगे। तो आपको कोई मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा, वो भले चित्र कोई भी हो। अगर आप तैरना सीखने की किताब को लेकर भी दरिये में डूब जाओगे तो वो तैरना सिखाने वाली किताब भी डूब जाएगी और आप खुद भी डूब जाओगे। क्योंकि इसके लिए आपको अनवरत अभ्यास की जरूरत होती है। जब आप लगातार अभ्यास करते चले जाते हैं तो आप उस चीज में पारंगत बन जाते हैं, आप अनुभवी बन जाते हैं। फिर वही अनुभव आपको जीवन में और बड़ी से बड़ी सफलता दिलाने में मदद करता है। तो मेहनत करना, परिश्रम करना, ईमानदारी पर चलना, ये आपकी आदतें जब बन जाती है तब आप लगातार मेहनत करते हैं। एक मेहनत करने वाला आदमी अगर पढ़ेगा लिखेगा, स्कूल कॉलेज में पढ़ेगा तब भी मेहनत करेगा। एक मेहनत करने वाला आदमी जब नौकरी करेगा तब भी मेहनत करेगा। एक मेहनत करने वाला आदमी जब बिजनेस करेगा, कारोबार करेगा तब भी मेहनत करेगा। क्योंकि मेहनत करना उसका आदत बन चुका है। तो जीवन में सफल बनने के लिए एक मेहनत करने की जो प्रक्रिया है उसे लगातार आप अपने जीवन में जारी रखें ताकि आप अपने जीवन में सफल बन सके। तो हम इन सकारात्मक विचारों के जरिए और मेहनत करने की आदत के जरिए हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां, बड़े से बड़े चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। आप अपने आप की सहायता करें तब ये जमाना, ये दुनिया आपकी सहायता करेगा। आज इन्हीं विचारों पर चर्चा और चिंतन करते हुए मैं दिनेश्वर माली
आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे और आपकी सलाह, सुझाव और मार्गदर्शन का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमेशा नए नए ऊर्जावान और सकारात्मक विचारों से जुड़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।